हेलो एवरीवन। तो चलिए आज कंपेयर कर लेते हैं इस ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 को करंट ब्रेजा से। वैसे इन दोनों गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है भी वो आपको मालूम होना चाहिए बिफोर बुकिंग। बाकी कल ब्रेजा फेसलिफ्ट का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया, जिसमें इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। पहले इसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई थी, पहले भी काफ़ी सेफ थी, और अब तो इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल गई है। वैसे अब तो सारी गाड़ियों को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। अब सेगमेंट में लगता है ब्रेजा ही एक ऐसी गाड़ी थी जिसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग नहीं मिली थी, उसको भी मिल गई है। सोनेट को नहीं मिली, आने वाले टाइम में सोनेट को भी मिल जाएगी। जब वो वेन्यू वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उसको भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। बाकी चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहां हम कंपेयर कर रहे थे ब्रेजा 2026 को करंट ब्रेजा से। तो देखो इन दोनों गाड़ियों में जो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है वो है इसके एक्सटीरियर में, और एक्सटीरियर के अंदर भी खास करके इसके फ्रंट प्रोफाइल में अपडेट हुआ है। ग्रिल अपडेट हो गई है, बम्पर अपडेट हो गया है, स्किड प्लेट अपडेट हो गई है और फॉग लैंप हाउसिंग अपडेट हो गई है। बस इसके अलावा सारी डिज़ाइन ओवरऑल सेम ही है। हेडलैम्प, डीआरएल सारी चीज़ें पहले जैसे ही मिलती हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है, अपडेट्स इस गाड़ी के अंदर भले ही 1-2 किए गए हों, लेकिन जो लुक है वो ज़्यादा निखर के आ रही है, पहले के कंपेयर में ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाली डिज़ाइन ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पहले वाली से बेटर फेसलिफ्ट लग रही है, ये बात है। अब ये मेरा ओपिनियन है, अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी साइड प्रोफाइल की तरफ चले ना, तो साइड प्रोफाइल में सिर्फ अलॉय व्हील की डिज़ाइन अपडेट हुई है, साइज़ वगैरह सेम अभी भी वैसी ही है, और साइड की जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह है उसमें थोड़ा सा सिल्वर फिनिश दे दिया गया है, बस। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल के बम्पर में थोड़ा सा अपडेट हुआ है, बस। इसके अलावा टेल लैम्प, टेल गेट सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर रूफ वगैरह में भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, सारी चीज़ें सेम पुरानी वाली ही है। तो ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, जो है इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें आपको सेम ही लगेंगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। इंटीरियर के अंदर जो पहला डिफरेंस मिलेगा वो है कलर थीम में, थोड़ा सा कॉफ़ी कलर दे दिया गया है। अब सारे वेरिएंट्स में सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, VXI में भी ऐसा आएगा, ZXI में भी ऐसा आएगा, और ZXI प्लस के अंदर भी सेम ऐसा ही आएगा। और इंटीरियर के अंदर जो दूसरा अपडेट किया गया है, पहले इसमें थोड़े से सिल्वर फिनिश देखने को मिलती थी, अब वो सारी सिल्वर फिनिश पियानो ब्लैक फिनिश में कन्वर्ट कर दी गई है। बाकी अगर बात करें इंटीरियर फीचर्स की, तो मेरे ख्याल से तो LXI, VXI और ZXI के अंदर कोई भी फीचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और मारुति की एक बड़ी गंदी आदत है, ये फेसलिफ्ट लेके आती है तो उसमें चीज़ बढ़ाए ना बढ़ाए घटा ज़रूर देती है। जैसे पहले आपको VXI वेरिएंट के अंदर ऑटो फोल्डिंग ORBM मिलते थे, वो चीज़ अब VXI वेरिएंट से हटा दी गई है, यानी आप उसको मैनुअली एडजस्ट तो कर सकते हो, लेकिन फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो आपके इसके ZXI प्लस यानी टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो सेम विक्टोरिस वाला ही है, सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स अपडेट हुए हैं, बस। बाकी सारी चीज़ें विक्टोरिस वाली ही हैं। VXI और ZXI वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो UI है उसको भी थोड़ा सा अपडेट किया गया है, उसमें भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर अब देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा टॉप वेरिएंट के अंदर आपको लेदर एबॉस्ट्री देखने को मिलेगी, साथ ही फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी, और नया AC कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट रोड पे वेलकम एम्बियंस लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसका कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बस। टॉप वेरिएंट में भी यही कुछ अपडेट हुआ है, इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं हुआ है, यही छोटे मोटे फीचर्स ऐड हुए हैं और थोड़ी सी प्रीमियमनेस इंक्रीज़ की गई है, बस। और सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं। बाकी इसके अलावा अगला जो डिफरेंस आ जाता है वो है पावर ट्रेन ऑप्शन। देखो करंट ब्रेजा में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, लेकिन नई वाली ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही, उसके अलावा इसमें 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो सोर्स किया जाएगा मारुति फ्रोंक्स से, जिसमें आपको 100 bhp की पावर और 148 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी जिसको हाईवे पे ड्राइव करना है उसके लिए ये इंजन प्रीटी गुड है। बाकी अगर आपको सिटी में ड्राइव करना है तो आपके लिए 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगी कंपेयर टू टर्बो पेट्रोल इंजन। बाकी इसके अलावा करंट ब्रेजा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता था, लेकिन अब जो ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रही है इसके दोनों इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और पहले जैसा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑप्शन तो आएगा ही। इसके अलावा अगला जो डिफरेंस आ जाता है वो है CNG में। अभी आपको 1.5 लीटर इंजन के साथ CNG ऑफर की जा रही है,
और आने वाले ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी सिर्फ 1.5 लीटर इंजन के साथ ही सीएनजी ऑफर की जाएगी। बाकी टर्बो पेट्रोल इंजन वगैरह के अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा, उसमें कोई भी सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब जो डिफरेंस आ जाता है सीएनजी ऑप्शन में वो है बूट स्पेस में। पहले सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस काफ़ी कम बचता था, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। सीएनजी लोगे तो बूट स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन अब मारुति ने वो टेंशन खत्म कर दी है। अब ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर आपको अंडर बॉडी सीएनजी टैंक मिलेगा, जैसा हमने मारुति विक्टोरिस के अंदर देखा है, सेम वैसा ही, जिसकी वजह से आप पूरा पेट्रोल वेरिएंट की तरह बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको एक चीज़ और नहीं मिलेगी और वो है स्पेयर व्हील। इसको आप एज अ एक्सेसरीज में ऐड करा सकते हो, अलग से आपको इसके पैसे देने होंगे। सिर्फ आपको पंचर किट मिलेगी गाड़ी के साथ, हो गया। बाकी बस भाई यही मेनली 4 डिफरेंसेस निकल के आते हैं करंट ब्रेजा में और ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बुकिंग करने से पहले आपको ये चारों डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।